पार्ट 2। बगल में ही उसे अमर की माँ भी दिख गई। प्रतिभा को अब सारी बात समझ आने लगी थी कि क्यों उसे उन दोनों के चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे। बचपन में उसने कई बार वह फोटो बहुत ध्यान से देखी थी, पर उसे अब तक यह समझ नहीं आया था कि उसके मम्मी पापा ने अमर के पेरेंट्स की फोटो पहचानी क्यों नहीं, जबकि वे कॉलेज में साथ थे। काफी देर तक प्रतिभा यही सब सोचती रही। तभी उसे सरला काकी का ख्याल आया। उसके परिवार के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना था। प्रतिभा ने अपने साथ वह तस्वीर भी ले ली। सरला आंटी का बेटा सुजय उसका बचपन का साथी था। सरला काकी ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। कुछ देर बैठने के बाद प्रतिभा ने वह तस्वीर निकाली और काकी को दिखाई। काकी तुरंत तस्वीर पहचान गई। तब प्रतिभा ने अमर के पेरेंट्स की तस्वीर दिखाई, जिसमें वह भी थी। इस तस्वीर को देखकर काकी चौंकी और फिर बोली, अरे तुम मुकुंद और सुधा से कब मिली? वे दोनों कैसे हैं बेटा? आप जानती हैं इन्हें? हाँ मेरी बच्ची, वे तस्वीर दिखा अपने मम्मी पापा वाली। उसमें भी वे दोनों खड़े हैं ना? पर मम्मी पापा ने तो इन्हें पहचाना नहीं। प्रतिभा की बात सुनकर काकी थोड़ी गंभीर हो गई और फिर बोली, कैसे पहचानेंगे? उसका घर जो जलाया था तेरे पापा ने। घर जलाया था? पर क्यों काकी? क्योंकि उस वक्त तेरे पापा की बुद्धि मारी गई थी। सरपंच के इशारों पर चलते थे तेरे पापा। सरपंच ने आदेश दिया था कि उनकी बिरादरी का लड़का एक दलित लड़की से शादी नहीं कर सकता। सुधा दलित थी ना, इसलिए सरपंच ने लठैतों को भेजा उनका घर जलाने को। बस तेरे पापा भी निकल लिए साथ। यह भी नहीं सोचा कि अपने दोस्त का घर जलाने जा रहे हैं। उसकी आंख तो तब खुली जब उसका पुश्तैनी घर पूरी तरह जलाने के बाद सरपंच के लड़कों ने मुकुंद के बूढ़े माँ बाप को भी मार डाला। छोटी बहन को घर में जिंदा जला दिया। यह सब देखकर तेरे बाप की रूह कांप उठी और उसने उसी दिन से सरपंच का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया। इधर मुकुंद और सुधा किसी तरह अपनी जान बचाकर कहीं भाग गए। वे कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। प्रतिभा चुपचाप काकी से यह बीती कहानी सुनती रही। उसकी आंखों के आगे अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। क्या आप मुझे उनका जला हुआ घर दिखा सकती हो काकी? बेटा, उनका पुश्तैनी घर तो सालों पहले खंडर में तब्दील हो चुका है और आज तक खंडर ही है। कोई नहीं जाता उधर। तू कहती है तो मैं सुजय को भेजती हूँ तेरे साथ। प्रतिभा सुजय के साथ उस खंडरनुमा घर को देखने पहुंची। टूटी जली इमारतें, खाली पड़े आधे अधूरे कमरे, दरकी हुई दीवारें, दम घोंटता वीरानापन, सब चीख चीख कर उस यहाँ काली रात का दर्द बयां करते दिखे। प्रतिभा ने मोबाइल से तस्वीरें खींची। एक एक जगह जाकर उस दर्द को महसूस किया। फिर अपने घर लौट आई। दिल्ली आकर वह अमर के पिता से मिली और भरी आंखों से उन्हें धन्यवाद कहा तो उन्होंने चौंकते हुए प्रतिभा की ओर देखा। प्रतिभा ने कहा, अंकल, मैं पटना के कंकड़ बाग में उसी मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ कभी आप दोनों भी। इतनी मुसीबतें आने के बाद भी आपने आंटी का साथ नहीं छोड़ा।
अपने प्यार को निभाया, इतनी हिम्मत दिखाई। यू आर ग्रेट अंकल। उसकी बातें सुनकर अमर के पिता की आंखें भर आई। वे समझ गए थे कि जो राज उन्होंने बेटे से भी छुपाया वह सब बहू जान चुकी है। अमर के पिता ने प्रतिभा के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और फिर हौले से मुस्कुरा दिए। प्रतिभा ने फैसला कर लिया था कि अब वह जल्द ही अमर से शादी कर लेगी, मगर अपने पिता को इस शादी में नहीं बुलाएगी। अमर से भी सच्चाई छिपाकर रखेगी। इस बीच मम्मी ने फोन पर बताया कि अगले सप्ताह पापा का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होने वाला है। यह सुनकर उसने अमर से बात की और उसे कोर्ट मैरिज के लिए तैयार कर लिया। कुछ खास लोगों की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज करके आर्य समाजी तरीके से शादी तय हुआ। प्रतिभा ने जानबूझकर शादी की तारीख 15 दिन के बाद की रखवाई, जब उसके पापा का ऑपरेशन हो चुका हो और उसकी शादी में केवल उसकी मम्मी ही आ सके। शादी वाले दिन प्रतिभा की मम्मी ने अमर की मम्मी को देखा तो खुद को रोक नहीं सकी और सुधा कहकर एकदम से उसके गले लग गई। 30 साल पुरानी सहेलियां जो थी और वे आपस में गले मिली। अमर के पिता भी प्रतिभा की मम्मी को देखकर चकित थे। तीनों भीगी पलकों से पुराने दिन याद करने लगे। नियत समय पर शादी भी हो गई। सारा कार्यक्रम अच्छी तरह निपट गया। प्रतिभा की मम्मी अब घर लौटने वाली थी। ट्रेन में बैठने से पहले उन्होंने प्रतिभा को गले लगाया और रोते हुए बोली, बेटा, मैं समझ गई हूँ कि तूने ऐसा इंतजाम क्यों किया ताकि केवल मुझे ही शादी में बुलाना पड़े। देख बेटा, तेरे पापा के हाथों तेरे सास ससुर के साथ गलत हुआ, मैं यह मानती हूँ, मगर उसी दिन से तेरे पापा बिल्कुल बदल भी गए और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा भी है। मुझसे शादी होने के बाद उन्हें प्यार की गहराई का एहसास भी हो चुका है। जानती है, मैं जब आ रही थी तो तेरे पापा ने क्या कहा था? क्या कहा था मम्मी? उन्होंने कहा, मुझे लग रहा है मेरी बच्ची मेरा पाप धोने वाली है। वह उसी दलित लड़की के बेटे से शादी करने वाली है जिनके परिवार को मेरी आंखों के आगे मार दिया गया और मैंने कोई विरोध भी नहीं किया। मैं सालों से यह दर्द और पछतावा दिल में लिए जी रहा था। मेरी बच्ची उनसे रिश्ता जोड़कर मेरी जिंदगी का दर्द थोड़ा कम कर देगी। सच मम्मी, पापा सब कुछ समझ गए? प्रतिभा की आंखें भर आई। हाँ बेटा, और वे तुझसे बात करके आशीर्वाद देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें लगता है कि तू उन्हें माफ नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है मम्मी, पापा को कहना हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। इतना कहकर उसने मम्मी को गले से लगा लिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।